नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कारक का तीसरा भाग करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था। देखो, प्रथम जो कारक होता है कर्ता कारक हमने देख लिया था। कर्म कारक में भी हमने 16 द्विकर्मक धातुएं देख ली थी, जिसमें द्विकर्मक धातुएं 16 अर्थों में आती है। अब आज हम उपपद द्वितीय किसे कहते हैं, जहाँ पे कुछ सूत्रों के द्वारा डायरेक्ट द्वितीय विभक्ति कर दी जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, विभक्ति दो प्रकार की होती है। तो कारक विभक्ति होती है, जहां पहले कारक निर्धारित होता है, उसके बाद विभक्ति लगाई जाती है। और दूसरा होता है उपपद, जहां बिना कारक के निर्धारित किए ही वहां पर सीधे तौर पे विभक्ति लगा दी जाती है, सीधे विभक्ति डाल दी जाती है। वो किसी सूत्र के द्वारा होती है। जैसे उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति ज्यादा बलवान होती है। यानी कहा जाए कि ये तो अधिकारी है और ये उस अधिकारी से नीचे के लेवल का व्यक्ति है, यानी काम करने वाला है। तो उपपद तो क्या है, सहयोगी है। और कारक विभक्ति क्या होती है, अपने आप में अधिकार होती है। मतलब एक पोस्ट लिए हुए हैं, यूं मान लो एक पोस्ट है, सिविल पोस्ट है, और ये जो उपपद है वो एकमात्र सहयोगी के रूप में काम करता है। तो उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवती होती है, मतलब बलवान होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आगे देखो, इसका पहला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। मतलब अंतरा और अंतरेण, इन दोनों शब्दों के बीच में, मतलब जिसके बारे में बात की जाएगी उसमें आप द्वितीय विभक्ति लगा सकते हो। अंतरा का मतलब होता है बीच में, और अंतरेण के मतलब होता है बिना। ठीक है, विना अर्थ होता है इसका, विना का मतलब उसके बिना। तो इन दोनों के योग में आप विभक्ति लगा सकते हो। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति लगा सकते हो। जिनके बीच में या जिसके बिना। जब आपको उत्तर मिले शब्द में तो समझ लो, वाक्य में तो समझ लो उसी में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। जैसे उदाहरण देखो, त्वाम माम, तुम्हारे और मेरे, च तुम्हारे और मेरे, अंतरा बीच में, हरि अस्ति तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो आपको ये या सवाल करना है कि किसके बीच में। अंतरा, अंतरा मतलब किसके बीच में, तो यहां पता लगेगा तुम्हारे और मेरे। अब देखो, इन दोनों में ही द्वितीय विभक्ति लगा दी है हमने। त्वाम, ठीक है, तुम का रूप है त्वाम, मतलब द्वितीय विभक्ति है। और अहम का रूप है माम। ठीक है, तो वयम का रूप आप देख लो एक तरह से, वयम आवाम वयम, यानी तुम के लिए, और अहम आवाम ये हम के लिए हो गया। ठीक है, तो यहां तुम और हम दोनों में क्या किया है हमने, द्वितीय विभक्ति लगा दी है। तुम के लिए त्वाम द्वितीय विभक्ति में, और मेरे लिए अहम के लिए माम द्वितीय विभक्ति। तो तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। ठीक है, हरिह त्वाम माम अंतरा अस्ति, ऐसे भी आ सकता है, हरि तुम्हारे और मेरे बीच में है। तो यहां यही पूछना है किसके बीच में है, तो तुम्हारे और मेरे बीच में, दोनों में विभक्ति आएगी द्वितीय। दूसरे नंबर का उदाहरण है, प्रयोजनम अंतरा चाणक्यम स्वप्ने अपि न प्रवर्ते। प्रयोजन में भी, प्रयोजन के बिना चाणक्य सपने में भी कोई काम नहीं करते हैं। तो अंतरा किसके बिना, बिना। और देखो, यहां अंतरा दो अर्थों में आता है। अंतरा बिना अर्थ में भी आता है और बीच अर्थ में भी आता है। बिना अर्थ में भी आता है, बीच अर्थ में भी आता है। तो घबराना नहीं है, दोनों अर्थ आपको कहीं मिलेंगे। संस्कृत में यथा प्रयोग बदल जाता है अर्थ। तो प्रयोजनम अंतरा चाणक्यम स्वप्ने अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन में, प्रयोजन के बिना, अंतरा किसके बिना, प्रयोजन के बिना। तो प्रयोजनम, देखो आप द्वितीय विभक्ति लगा दी है यहां पे हमने। देखो अगला है, न च प्रयोजनम अंतरा धूर्त चेष्टते कदाचन। प्रयोजन के बिना कोई भी धूर्त प्राणी चेष्टा नहीं करता है। तो अंतरा किसके बिना, तो प्रयोजन के बिना। तो प्रयोजन में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तीसरे नंबर का उदाहरण है, ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति। ज्ञान के बिना, अंतरेण का मतलब होता है बिना, और अंतरा मतलब भी बिना हो सकता है। तो ज्ञान के बिना सुखम न अस्ति। ज्ञान के बिना, किसके बिना सुख नहीं है, ज्ञान के बिना। तो ज्ञान में हमने क्या लगा दिया, द्वितीय विभक्ति लगा दी। जलम अंतरेण जीवनम नास्ति, किसके बिना जीवन नहीं है, तो जल के बिना जीवन नहीं है। तो जल में द्वितीय विभक्ति आ गई। चौथा उदाहरण देखो, गंगाम यमुनाम अंतरा प्रयाग अस्ति। किसके, अंतरा किसके बिना, गंगा यमुना अंतरा प्रयाग अस्ति। गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। तो किसके बीच में प्रयाग है, गंगा के बीच में, यमुना के बीच में। अब देखो, दोनों में द्वितीय विभक्ति लग रही है, गंगाम यमुनाम। ठीक है, और अंतिम उदाहरण है, हरिम अंतरेण मोक्षम नास्ति। हरि के बिना मोक्ष नहीं है। किसके बिना मोक्ष नहीं है, हरि के बिना मोक्ष नहीं है। तो यहाँ पे ये जो शब्द आए हैं, हरि शब्द आया है, गंगा यमुना शब्द आया है, ज्ञान शब्द आया है, जलम आया है, प्रयोजनम आया है, ठीक है, और त्वाम माम आया है। इन सब में आपको कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी, द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा अंतरा अंतरेण
सहयुक्ते, इस तरह से अंतरा और अंतरेण है ना। ये प्रयोजनम है, ये ज्ञानम है, ये जलम है, ये गंगा है, यमुना में भी है, हरिम है। इन सब में आपको द्वितीय विभक्ति मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वार्तिक है यहाँ पे नंबर 2। वार्तिक क्या कहता है, देखो, अभितः परितः समया निक्षाहा प्रति योगे अपि, यदि इनका योग हो रहा हो तो भी द्वितीय विभक्ति कर सकते हो। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, जैसे गांव के दोनों ओर नदी है, गांव के दोनों ओर नदी है तो ग्रामम अभितः नद्यो स्तः, किसके दोनों ओर नदी है, तो गांव के दोनों ओर नदी है, तो द्वितीय विभक्ति किस में आएगी, गांव में आएगी। क्यों, क्योंकि किसके बीच की बात हो रही है, गांव के बीच की बात हो रही है, इसलिए। ठीक है। परितः चारों ओर, ग्रहम परितः, ग्रहम परितः अरण्यानि संति। ठीक है, गांव के चारों ओर अरण्य है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो किसके चारों ओर वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर है, तो घर में ग्रहम में आ जाएगी द्वितीय विभक्ति। सरोवरम परितः वृक्षाणि संति, सरोवर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो किसके चारों ओर वृक्ष हैं, सरोवर के चारों ओर है, सरोवर में द्वितीय विभक्ति लगानी है। समया का मतलब होता है पास में, निक्षा का मतलब भी होता है पास में, मतलब निकट। जैसे ग्रामम समया निक्षा व मंदिरम अस्ति, गांव के निकट मंदिर है, किसके निकट मंदिर है, गांव के निकट, तो गांव में द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है। हा का मतलब होता है खेद प्रकट करना, जैसे अरे वो तो इस समय इस बार भी असफल हो गया, तो हा पुत्रम तुम अस्मिन वर्षे अपि अनुत्तीर्णम जात, अरे पुत्र, कौन किसके लिए आ रहा है, हा पुत्रम। ठीक है। धिक्कार किसके लिए, पुत्र के लिए धिक्कार है, तो यहाँ पर धिक रावणम कहते हैं ना हम, उसी तरह से जैसे यहाँ खेद प्रकट किया जा रहा है, तुम इस वर्ष भी, हा शठम, देखो शठ में आई है, हा नास्तिकम, ये द्वितीय विभक्ति आई है। प्रति का मतलब होता है उसकी ओर, और प्रति का अर्थ एक भूख से भी लगाया जाता है। ठीक है। अब कैसे लगाया जाता है, देखो, प्रति का मतलब होता है उसकी ओर, जैसे विद्यालय के, विद्यालयम प्रति अध्यापका संति, विद्यालय के ओर अध्यापक हैं, तो विद्यालयम है ना, विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति आ गई। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखा व्यक्ति किसी की भी ओर नहीं जाता है, किसकी, कौन नहीं जाता है, बुभुक्षितम, तो बुभुक्षितम में द्वितीय विभक्ति आ गई। बुभुक्षितम न रोचती किंचित, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो किसको अच्छा नहीं लगता है, बुभुक्षित को लगता है। तो बस एकमात्र याद रखना है, ये रोचती भी आ सकता है, प्रति में रोचती भी दिया हुआ है एक जगह। चलो अगला वार्तिक देखो, वार्तिक नंबर 3 है, उभय उभय सर्वतोः कार्याधिक पर्यादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इसका कहना मतलब है उभयतः, सर्वतः, ठीक है, दिक, उपरी, ठीक है, और आम्रेडित का मतलब होता है दो बार आने वाले, अगर ये चीज दो बार आ जाए, जैसे उभयतः, सर्वतः, धिक, उपरी उपरी, उपरी उपरी, ये ऊपरी ऊपरी आ जाए, ठीक है, ऊपरी ऊपरी के बाद अधो अधः आ जाए, नीचे नीचे आ जाए, अध्यधि आ जाए, तो इन्हें कहते हैं आम्रेडित। क्यों, क्योंकि ये दो बार आते हैं। जैसे आप कहते हैं ना प्रति प्रति एकम, तो ये प्रति प्रति एकम, ये प्रति प्रति दो बार आया, इसको कहते हैं आम्रेडित। आम्रेडित मतलब बार बार, दो बार आने वाले। ठीक है। तो तसिल प्रत्यांत उभय, सर्व, धिक, आम्रेडितांत, जैसे ऊपरी आदि जो तीन शब्द है, ऊपरी, देखो ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, अधोधः और अध्यधि, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो आम्रेडितांत दिए हुए हैं। ठीक है। तो यदि इन तीनों शब्दों के योग में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है तो ऊपर वाला सूत्र प्रयोग करें, उभय सर्वतो सर्वतयोः कार्य दिक् पर्यादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ठीक है। किंतु एक बार शब्द प्रयुक्त होने पर षष्ठी का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि ऊपरी शब्द का प्रयोग कर लिया ना आपने एक बार, तो फिर आपको षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। और अगर ऊपरी ऊपरी लिख दिया आपने दो बार, ऊपरी ऊपरी, तो आपको फिर द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। बस यही ये कंसेप्ट है यहाँ पे। द्वितीय कब आएगी, षष्ठी कब आएगी। जिस शब्द का द्वित्व हो जाता है, मतलब दो बार हो जाता है, वह आम्रेडितांत कहलाता है। दो बार उच्चारित होने के बाद वाला शब्द आम्रेडित कहलाएगा। मतलब यदि ये प्रति प्रति है ना, तो बाद वाला आम्रेडित होगा, पहले वाला नहीं होगा। ठीक है। बाद वाला आम्रेडितांत होगा, पहले वाला नहीं होगा। अंत का मतलब ही यही तो होता है, अंत का मतलब बाद वाला। ठीक है। उभयतः, सर्वतः, इन सब में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। जैसे देखो, जैसे पहला उदाहरण है,
उभधन तसिल। अब तसिल प्रत्यय जब लगता है ना तो बनता है उभयत, तसिल का तस शेष बचता है और अंत में तस का भी क्या रह जाएगा, स विसर्ग हो जाएगा तो तह बन जाएगा। तो उभयत, और इसमें बीच में य का भी आगम किया हुआ है तो उभयतः बना ये तसिल प्रत्यय लग करके दोनों ओर, जैसे कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो किसके दोनों ओर ग्वाले हैं, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो कृष्णम में आपको लगानी पड़ेगी द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति लगाओगे। देखो सर्व का मतलब होता है सभी जगह, तो सर्वतः यहां बनेगा। नगरम, नगर के चारों ओर खेत हैं, तो किसके चारों ओर खेत है, नगर के चारों खेत है, नगर में द्वितीय आ गई। धिक, किसी को धिक्कार देते हो ना तो धिक रावणम, रावण को धिक्कार, किसको धिक्कार, रावण को धिक्कार की वह सीता को हरलाया, तो जिसको धिक्कार है उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। ऊपरी ऊपरी, इसको कहते हैं ऊपरी ऊपरी, मतलब ऊपर ऊपर, गांव के ऊपर ऊपर बादल हैं, बादल छाए हुए हैं, तो किसके ऊपर ऊपर, गांव के ऊपर, तो ग्रामम में आ जाएगी द्वितीय विभक्ति। अधः अधः मतलब नीचे नीचे, किसके नीचे नीचे, यानी पृथ्वी के नीचे नीचे जल है, किसके नीचे नीचे, पृथ्वी के नीचे नीचे, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ गई। अधि अधि मतलब अध्यधि, मतलब बीच बीच में, त्वाम माम च अध्यधि किंचित अपि न अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, या तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में त्वाम किसके बीच में, तुम्हारे और मेरे, तो इन दोनों में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। हालांकि अन्य उदाहरण भी है, जैसे भग्नपोत सागरम अधो अध गच्छति, भग्नपोत मतलब जो जहाज है वो, या पनडुब्बी है जो सागर के बीच बीच में नीचे नीचे चलती है, तो किसके बीच बीच में, सागर के बीच बीच में चलती है, तो जिसके बीच बीच में चल रही है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। काकः वृक्षम अद्यधि अस्ति, काक वृक्ष के, अद्यधि का मतलब है बीच में, काक वृक्ष के बीच में है, तो किसके बीच में है, तो वृक्ष के बीच में, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगाई है। चलो अगला सूत्र है, सूत्र नंबर 4 है, काला धुनो अत्यंत संयोगे। जब कालवाची शब्द, कालवाची का मतलब होता है टाइम, समय, जैसे महीना, दिन, ये जब आते हैं ना, महीना, दिन, वर्ष, तो इन्हें कहते हैं समय वाला, समय के लिए काल कहते हैं इन्हें। और ये समय के अलावा अध्वन का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। अब मार्ग को कैसे, जैसे किलोमीटर में आप देखते हो, कोस में देखते हो, गज में, वर्ग गज में देखते हो, किलोमीटर, कोस, 2 कोस, इस तरह से। तो अत्यंत संयोग का मतलब होता है निरंतरता, जब कोई निरंतरता की बात कर रहा हो और कार्य जारी हो, चल रहा हो कार्य, तो ऐसी स्थिति में जो समयवाची शब्द होते हैं और जो मार्गवाची होते हैं, जो दूरीवाची कहते हैं, जिन्हें मार्ग का मतलब दूरी, मतलब किलोमीटर के हिसाब से या गज के हिसाब से या कोस के हिसाब से, तो ऐसे शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उन खुद शब्दों में ही प्रयोग हो जाता है। कैसे, जैसे वह महीने भर तक रहता है, आदित्य पढ़ता है, तो वह कितने, कब तक पढ़ता है, मासम, क्रोशम, वर्ष त्रयम, और वर्ष त्रयम के बाद ये पूरा महीना कल्याणकारी है, तो मासम। तो कौन से शब्दों में आ रही है, जो दूरी वाले, जैसे क्रोशम, कोसभर, मासम, दिवसम, पंच दिनानी, क्रोशम, ये सब में क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति लगा दी है। कुल मिला के जो महीने वाले या वर्ष वाले या जो दिन वाले शब्द हैं, इन सब में द्वितीय विभक्ति लगेगी। और 2 कोस, या 2 कोस भी क्यों, आप तो केवल ये लिखो, जैसे कोस वाले जितने भी शब्द है, कोस का मतलब होता है, जैसे एक कोस में कहते हैं हम लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, 3 पॉइंट कुछ होता है किलोमीटर, तो ऐसे कोस वाले शब्द जो भी मिलेंगे। और कोस संस्कृत में कैसे लिखते हैं, क्रोश, और क्रोश को चलाने के लिए क्रोशम, क्रोशे, क्रोशन, क्रोशानी, क्रोशम, तो क्रोशम शब्द फलम की तरह चलाया क्रोशम। ठीक है, एक वचन में चलेगा, 2 कोस। ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारी द्वितीय विभक्ति। चलो अब तृतीय विभक्ति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे आज, केवल इतना ही देखेंगे। कितना समय हो गया है, काफ़ी है, लगभग छोटा सा वीडियो बनता है तो ठीक रहता है। चलो तृतीय विभक्ति को थोड़ा सा समझो। तृतीय विभक्ति को करण कारक के नाम से भी जाना, यानी तृतीय विभक्ति करण कारक का संबंध है। पहला ही सूत्र क्या है इसका, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का मतलब होता है कि यूं कह सकते हैं फल प्राप्ति। अपवर्ग का मतलब क्या होता है, फल प्राप्त हो जाना। अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। अगर फल प्राप्त हो चुका हो और कार्य समाप्त हो चुका हो, फल मिल चुका हो, तो ऐसी स्थिति में आप तृतीय विभक्ति करण कारक लगा सकते हो। जैसे अपवर्ग हम फल प्राप्ति है, तस्मिन द्योते काला ध्वनो तृतीय स्थान, फल की प्राप्ति हो गई हो और समय वाची, जैसे दिन हो गया, वर्ष हो गया,
माह हो गया, यदि ये मिल रहे हो तो वैसे तो द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, लेकिन अगर फल प्राप्त हो जाए उस काम में तो फिर तृतीय विभक्ति लगानी होती है। जैसे फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि होने पर। अपवर्ग का अर्थ होता है फल की प्राप्ति। निरंतर रूप से कार्य होने के साथ ही यदि अपवर्ग या फल की प्राप्ति भी हो रही हो तो समयवाचक व दूरीवाचक शब्दों में द्वितीय नहीं होकर के तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बस ये कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। अब जैसे कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में महाभारत की रचना कर दी, इसका मतलब उन्होंने कर दी मतलब कार्य समाप्त भी हो गया। तो कितने वर्षों में की? 3 वर्षों में, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति लगानी पड़ी त्रिभीह। वरना क्या आता इसमें? इसमें आता त्रिभी के जगह आता त्रयः, ये आता इसमें, ठीक है। पर आया क्या है यहाँ पर? ये देखो लिखा भी मैंने, त्रयः तिस्त्र त्रीणि त्रिन त्रिस्त त्रीणि त्रिभीह त्रिस्रभीह त्रिभीह। तो यहाँ वैसे तो आता त्रय, त्रय नहीं आता यहाँ पे आता रूप द्वितीय विभक्ति प्रयोग करते ना आप, तो 3 के रूप प्रयोग करते तो यहाँ आता त्रीन या त्रीणी, ऐसे लिख सकते हो आप, त्रीणी, या ये आता यहाँ पे अगर द्वितीय विभक्ति होती तो। लेकिन आया क्या? तृतीय विभक्ति त्रिभी। क्यों? क्योंकि वर्ष में 3 वर्षों में उन्होंने क्या समाप्त कर दी? महाभारत लिख दी, कार्य कंप्लीट हो गया। और कृतवान भूतकाल के अर्थ में आता है, और भूतकाल के अर्थ में कोई चीज समाप्त हो चुकी है, इसलिए तो आया है कृतवान, रचितवान, गठितवान, पठितवान, ये सब आते हैं। अब जैसे उसने कोश, एक कोश में अनुवाक अधीत, एक कोश में अनुवाक कर दिया मतलब पूरा कर लिया, तो फिर तेन क्रोशेन, ये क्रोशेन, वैसे तो क्रोशम आना चाहिए था पर क्रोशेन आया। सह यानी कोश भर में अनुवाक को पढ़ लिया, अनुवाक है उसको पढ़ लिया। और अधीतवान आना चाहिए था, और अधीत भी चलेगा, दोनों चलेगा। क्यों? क्योंकि कत कतवतु प्रत्यय लग सकते हैं दोनों में, ये कत प्रत्यय है, ये कतवतु प्रत्यय है। जैसे सह मासेन कारकम पठितवान, उसने 1 महीने में कारक पढ़ लिए, तो पढ़ लिए ना, कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब वह तृतीय विभक्ति आएगी मासेन। जैसे रमा दिवसेन अहनाम ग्रंथनम पठितवन, रमा ने एक दिन में ग्रंथ पढ़ लिया, पठितवती, ठीक है, या पठिता या पठितः, तो ऐसी स्थिति में वहां दिन में दिवसेन अहना, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। महीने भर में पुस्तक को पढ़ लिया। मासेन पुस्तकम पठितवान, 1 महीने में पुस्तक को पढ़ लिया, तो कितने महीने में? 1 महीने में। तो 1 महीने में पुस्तक को पढ़ने के कारण, कार्य फल की प्राप्ति होने के कारण यहां पर हमें क्या लगाना पड़ा? तृतीय विभक्ति लगानी पड़ी। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 2, करण संज्ञा विधायक सूत्रम। करण संज्ञा विधायक सूत्र है साधकतम करणम, यानी जो साधन होता है ना वो करण कहलाता है। यानी क्रिया की सिद्धि में जो सहायता करता है, उपकारक है, बहुत जरूरी कारक है, उसे करण संज्ञा कर सकते हो। क्रिया की सिद्धि में जो कारक सर्वाधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे पहला उदाहरण देखो, कृषक हल को खींचता है या हल से सींचता है। कृषक हल से खेत को सींचता है, कृषक हलेन कर्षति, किससे सींच रहा है? तो क्रिया को करने में कौन सहायता कर रहा है? हल, हलेन। छात्र कलम से लिखता है, कौन किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो से के अर्थ में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब से के द्वारा ना लिख करके से ही रहने दो, यानी साधन के रूप में जब कोई चीज आती है, से मतलब साधन, तो उसे हम कहते हैं तृतीय विभक्ति। जैसे लता कमल से कलम से पत्र लिखती है, तो किससे लिख रही है? कलम से लिख रही है, इसलिए इसमें तृतीया है। राम मोहन से भोजन पकवाता है, तो राम किससे पकवा रहा है? मोहन से भोजन पका रहा है, तो मोहन में आ गई। तो जो साधन है, जो करने में सहयोग कर रहा है, जो सहायता पैदा करता है या करता है, उसे हम तृतीय विभक्ति करण कारक कहते हैं। राम मोहन से भोजन पकवाता है, रामः मोहनेन भोजन पाचयति, ये आ गया मोहनेन। चलो भाई, तो बारिश का समय है, बाकी तृतीय विभक्ति अगर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, जिसमें सूत्र है कर्ति करणयो स्तृतीया। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट नंबर 4।